here. Forensic experts are here, and they are also expecting NSC commandos. We have a center in Hyderabad. They have also alerted that center, and probably now the police are going inside the place where the initial bomb blast took place, and I could see at least 5,000 to 6,000 people surrounding that area, and additional police forces have come. They are dispersing people. They are asking them to leave the places, and they are not allowing any vehicle traffic into those lanes and bylanes where the bomb blast took place. Exactly the location now I could see. It happened in a 30 road area where I could see some shopping market association. मनीराम, आपसे इस बारे में और भी जानकारी लेंगे और हैदराबाद की पल पल की खबरों के पर आप नजर बनाए रखें, लेकिन इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी कांग्रेस से और साथ ही नीलोत्पल बसु सीपीएम से। दोनों से हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कांग्रेस से सत्यव्रत जी आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर दहशतगर्दी हैदराबाद में। ये सूचना अभी अभी मिली और हम सब लोग चिंतित हैं कि ये बहुत लंबे समय के बाद, शांति के बाद अचानक एक हादसा आज फिर हो रहा है। अब अभी हालांकि ये तय होना अभी बाकी है कि दरअसल हादसे के पीछे कौन लोग हैं और उसकी वजह क्या है। कुछ देर में हमें उसकी शायद जानकारी मिल जाए, लेकिन कई लोगों का हताहत होना, कई लोगों की मृत्यु होना, ये तो बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। दुखद बात के साथ साथ कहीं न कहीं आज राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हुआ। नीलोत्पल बसु जी आपसे जानना चाहेंगे, सुरक्षा एक बड़ी चुनौती, लगातार हमारे सामने ये सवाल है, लेकिन फिर इसके बाद घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं। देखिए, दहशतगर्दी ऐसा एक प्रक्रिया है जिसके बारे में निरंतर निगरानी बनाए रखना जरूरी है। और ई मनी से वहीं से सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे डीडी न्यूज पर। ई मनी ही वहां पर पल पल की खबर आपको पहुंचा रहे थे, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ई मनी, सबसे बड़ी बात कि इस वक्त जो 10 लोग मारे गए हैं, खुद गृह मंत्री ने 11 लोगों के मरने की पुष्टि कर दी है और साथ ही ये भी कहा है कि 2 दिन पहले से इस तरह की जानकारी थी। क्या राज्य सरकार की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की अलर्ट जारी किया गया था? I'm standing at Anand Tiffin Center in Dulshut Nagar. This was the first blast took place here just behind me and 30 meters away. And I also spoke to some eyewitness accounts. They say they saw some bomb blasts in the parked vehicles, some scooters, and also from the Anand Tiffin Center. This is a crowded place and a lot of people move around. This is a popular joint, and similarly a similar blast took place in Gokul Chaat Center in 2007. So I think the terrorists adopted the same techniques, and some eyewitness said that they saw some people moving in suspicious